हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। क्लास 9th मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.2 आपके सामने है। ये बोर्ड पर एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस लिए गए हैं। आइए इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। आइए एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एवरी इर्रेशनल नंबर इज आ रियल नंबर। कह रहा है जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं वो सब रियल नंबर हैं। बिल्कुल करेक्ट कह रहा है, ये ट्रू है। ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जितने भी इर्रेशनल नंबर है, जितने भी रेशनल नंबर है, जितने भी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स, जो भी आपके इवन ऑड रेशनल नंबर, इंटीजर्स, जो भी प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर जो भी आप पढ़े हैं, ये सभी रियल नंबर्स के टाइप्स होते हैं। इसका मतलब फर्स्ट जो कह रहा है एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल करेक्ट है। अगर क्वेश्चन ये होता एवरी रियल नंबर इज इर्रेशनल नंबर, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। लेकिन यहां पर ये एवरी इर्रेशनल नंबर इज रियल नंबर, जितनी भी इर्रेशनल नंबर है वो सब रियल नंबर्स हैं। लेकिन जितनी रियल नंबर्स हैं वो सब इर्रेशनल नहीं है, क्योंकि जो इर्रेशनल नंबर है वो रियल नंबर के टाइप्स में आ गया। इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल ट्रू है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। एवरी पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम। कह रहा है कि जितने भी पॉइंट होते हैं किस पे, नंबर लाइन पे, वो सब अंडर रूट एम के फॉर्म में होते हैं। ऐसा तो नहीं है नंबर लाइन पे आप 1 2 3 4 5 6 पॉइंट सब कुछ उस पे रिप्रेजेंट किया जाता है, सब अंडर रूट एम के फॉर्म में नहीं होता है। पर एम इज अ नेचुरल नंबर, जहां पे एन कोई नेचुरल नंबर है, जरूरी नहीं कि वो अंडर रूट एम के ही फॉर्म में हो। ये जो है बिल्कुल रॉन्ग कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया फॉल्स, ये आपका हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जरूरी नहीं वो अंडर रूट में ही हो, वो किसी में भी होल नंबर, नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, वो अंडर रूट के फॉर्म में ही नहीं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल, जो मैंने अभी अभी बताया यहां पर, every irrational number is a real number, but every real number is not a irrational number, an irrational number। मतलब फर्स्ट तो करेक्ट था, इसी का अपोजिट है थर्ड, ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, ये होगा फॉल्स। मतलब जितने भी रियल नंबर्स, अब रियल नंबर्स में प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर सब आ गया। तो कह रहा है जितने भी आपके रियल नंबर्स हैं वो सब इरेशनल हैं। कैसे इरेशनल हो गए? इरेशनल में तो केवल जो है अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6 इस तरह से नंबर आते हैं जो नॉन परफेक्ट नंबर होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। जो रूट से बाहर नहीं आ पाते वही होते हैं कौन? इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर में तो सारी नंबर्स आ जाती है, इसलिए ये क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सबके जो स्क्वायर रूट हैं वो इरेशनल नंबर होंगे। इफ नॉट, यदि नहीं, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ एन नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। कह रहा है जितने भी स्क्वायर रूट्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनके जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो सब इरेशनल नंबर होते हैं। ऐसा तो नहीं होता है। कह रहा है इफ नॉट, यदि नहीं, तो गिव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल दो। जैसे मैं बता रहा हूं अंडर रूट 4। अब अंडर रूट 4 क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसका स्क्वायर रूट जब आप देखेंगे तो 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 2 का पेयर बनेगा, 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, एक ही हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। ये भी 9 क्या था? एक 9 क्या है आपका? एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है, देखिए 3 इंटू 3 पेयर बना, 3 बाहर आ गया। ठीक ना, ऐसे मेरे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। अंडर रूट 16 है, अंडर रूट 25 है, जिसका रूट से बाहर आ जाएगा। अब वो आपका इरेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है? रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे कह रहा है इफ नॉट, तो यहाँ पहले तो आंसर होगा नो, आंसर होगा आपका नो, उसके बाद ये एग्जांपल है आपके। ठीक है ना, आंसर आपका होगा नो। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे अब देखते हैं। देखिए, सो दैट अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। कह रहा है ये शो करिए कि अंडर रूट 5 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है। आइए हम लोग अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा अ नंबर लाइन।
मिड में होगा आपका 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अब देखिए आपको √5 रिप्रेजेंट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 यूनिट्स लीजिए, 0 से 2 यूनिट्स, मतलब ये हो गई 2 यूनिट्स, 0 से ये, 0 से 1 1 यूनिट, 1 से 2 2 यूनिट्स हो गए। अब √5 2 2 जा 4, अब 1 1 जा 1, तो 4 1 5 होता है, तो अब 1 यूनिट्स यहां से आप परपेंडिकुलर एक 2 से आप ड्रा कर लीजिए, जो होगा 1 यूनिट। ये है आपका, मान लीजिए यहां पर आप इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B। आपका जो AB है ये है 2 यूनिट्स। क्या है? 2 यूनिट्स। यूनिट्स मतलब मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब ये आपका जो BC है, ये इसको मान लीजिए 1 यूनिट, 1 यूनिट। BC आपका 1 यूनिट है। अब देखिए, अब ये परपेंडिकुलर है सीधा 90 डिग्री पे। अब इस A और C को यहाँ पे मीट कर दीजिए, A और C को यहाँ पर मिला दीजिए। अब ये बताइए, जो AC आ रहा है, AB आपने 2 यूनिट्स लिया, BC 1 यूनिट्स। अब अगर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करें, यहां पर ड्रा अ नंबर लाइन, ड्रा अ नंबर लाइन, आफ्टर दैट टेक 2 यूनिट्स AB, टेक AB 2 यूनिट्स ऑन नंबर लाइन। उसके बाद ड्रा अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट C, पॉइंट B टू C, ठीक है ना। अब आप देखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब ये अगर 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री के सामने जो OC है आपका, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो OC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर। OC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB 2 यूनिट्स का स्क्वायर प्लस BC 1 यूनिट्स का स्क्वायर। तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1, 4 1 5। तो OC इज इक्वल टू, ये OC का स्क्वायर 5 है, अगर ये स्क्वायर इधर रिमूव होगा, इधर क्या लग जाएंगे रूट। इट मींस जो OC है वो √5 यूनिट्स है। इसका मतलब ये जो आपका OC हाइपोटेनियस है, ये कितना है? √5 यूनिट्स। ये कितना आया? √5। अब आपको करना क्या है, आप एट सेंटर A से आप एक रेडियस AC लीजिए और एक आर्क लगा दीजिए किस पे? नंबर लाइन पे AC। देखिए, आप अपना कंपास लेंगे, कंपास रखेंगे A पर, अब पेंसिल को C पर। अब ये हो गया आपका, कितनी रेडियस हो गई? √5। अब A पे रख के यही √5 ऐसे लाके यहाँ कट कर देंगे किस पे? नंबर लाइन पे। ऐसे आप रेडियस लेंगे और ऐसे आके ऐसे यहाँ कट करेगा, और जहां जिस पॉइंट पे नंबर लाइन पे कट करेगा वही होगा √5। तो यहां पर आप लिखेंगे टेक रेडियस OC √5 सेंटीमीटर। इसके बाद यहां से आप लिखेंगे टेक रेडियस OC इज इक्वल टू √5 यूनिट विथ A एज सेंटर ड्रा एन आर्क which cutting on number line at point D। इस पॉइंट को आप D मान लीजिए, at
पॉइंट डी। अब ये जो डी पॉइंट है यही एडी है √5 सेंटीमीटर, मतलब ये √5 होगा। क्या होगा ये? √5। एडी ये होगा √5, हेंस एडी इज इक्वल टू √5 यूनिट्स, √5 यूनिट्स। अब यहाँ सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर, मीटर होगा, मीटर, जो भी होगा, फिलहाल यहाँ मैंने यूनिट्स लिख दिया है। यही पॉइंट जो डी है यही है √5, यही डी पॉइंट क्या हो जाएगा? √5 सेंटीमीटर नहीं, √5 यूनिट्स। तो यही पॉइंट आपका डी हो जाएगा। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। अब आगे के क्वेश्चन जो 1.3 एक्सरसाइज है उसको फिर से आपको कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ये अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो किसी तरह का, तो जरूर आप कमेंट में जरूर बताएं, उसको फिर आपको फिर से समझाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।